प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत और अच्छे दिन के लिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। बहुत खूबसूरत गवाहियां थी आपके पास, बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप और बहुत अच्छी बातें आप कर रहे थे। मैं भी कुछ अच्छी बात आज की सुबह आपके साथ बांटना मांगता हूं और विश्वास करता हूं कि आज की सुबह मेरी और आपकी परमेश्वर में एक मुबारक सुबह ठहरेगी। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, द लॉर्ड इज माई बैनर ऑफ द विक्ट्री। प्रभु मेरा विजय का झंडा है। हालेलुया। हम देख रहे हैं ये झंडा लगा हुआ और हम देख रहे हैं आज हम जब चर्च आ रहे होंगे, हमने अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपनी गली में, उस दुकान पर, उस मॉल में, हमने सब जगह देखा होगा इस तिरंगे को, इस झंडे को लहराते और फहराते हुए। हालेलुया। हमने जब छोटे थे, हमने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में हमने देखा ये झंडा हर जगह फहराया और लहराया जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का खूब खूब धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि ये सच में ये झंडा हमारे देश की पहचान है। हर देश की पहचान उसके झंडे से होती है। हमें मालूम चल जाता है कि ये कंट्री कौन सी है क्योंकि इसका फ्लैग हमें बता देता है कि ये कंट्री का झंडा है, इस कंट्री का झंडा। जैसे हमारे भारत का ये तिरंगा, ये झंडा हमारे देश की शान, हमारे देश की आन और बान है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया है कि यहोवा मेरी विजय का झंडा है। द लॉर्ड इज माई बैनर। हालेलुया। आज मैं थोड़ी देर चर्चा करना मांगता हूं। हमें मालूम है कि सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश में खूब स्वतंत्रता सैनिकों ने अपनी आहुति दी, अपने प्राणों की, उनका लहू बहाया गया। तब हमारे देश को क्या मिली है? सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा भी है, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर अपने कलवरी क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाकर मुझे और आपको आजाद करा के गया ताकि मैं और आप विजय हो सके और हम जयवंत हो सके। हालेलुया। अब कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगियों में होती है और हम सोचते हैं इन पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, कैसे हम इनसे जीत पाएंगे। बहुत सारी बैटल्स आपके पास है, बहुत सारी लड़ाइयां आपके पास है। मैं सिर्फ आत्मिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पे बहुत सी ऐसी लड़ाइयां हैं परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारी चीजों में, हमारे फाइनेंस में। हम सोचते हैं हम कैसे इन पर कैसे इन पर हम जय पाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर, जो बाइबल बताती है कि वो जयवंत से बढ़कर है और उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। हालेलुया। ये जो झंडा है हमारे देश का, या जिस जगह पर हम रह रहे हैं इस संसार में, ये परमानेंट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमें स्वर्ग में जाना है तो वहां वो हमारा परमानेंट स्थान है और वहां पर भी हमारे लिए एक झंडा है हमारी पहचान के लिए, वह है यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारी पहचान है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक बाइबल वर्स से मैं शुरुआत करना मांगता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह मेरी और आपकी एक मुबारक सुबह होगी। और ऐसा लिखा है भजन संहिता उसका 60 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, तूने अपने डरवैयों को एक झंडा दिया है कि वे सच्चाई के कारण फिराया जाए। हालेलुया। हालेलुया। तूने अपने डरवैयों को एक झंडा दिया है जो सच्चाई से क्या करा जाए? फिराया जाए। और सच्चाई हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें कैसा झंडा दिया है? एक ऐसा झंडा दिया है हमारे को। आपको पता है ना, झंडा हमेशा ऊंचे पर होता है। सबसे बड़ी बात जो झंडे की खासियत है वो ऊंचाई पर लगाया जाता है। हम आगे चढ़ के इसकी चर्चा करेंगे। झंडा हमेशा ऊंचे पर लगाया जाता है। और हमने बचपन में गीत गाया ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना? 3 रंग का अपना झंडा, हम झंडा फहराते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे अपना शीश, हम यीशु मसीह के आगे अपना शीश झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? क्योंकि वो हमारी विजय का, हालेलुया, वो हमारी विजय का झंडा है। हम उसके आगे शीश झुकाते हैं। हमने बचपन में सीखा था, स्कूल में सीखा था इस तिरंगे के आगे। और मैं आपको बताऊं कि आज से 2025, मैं कह रहा हूं जब से ये दुनिया बनी है, मैं ये नहीं कहना मांगता कि 2025 साल पहले यीशु मसीह आया तो हमें विजय का झंडा मिला। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाना मांगता हूं कि वो हमारे लिए जीत का, विजय का झंडा हमेशा से था और है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम अक्सर
जब देश आजाद हो रहा था, बहुत से लोगों ने, मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता सैनिकों ने अपना लहू बहाया हमें आजादी दिलाने के लिए, है ना। और बहुत से लोग डरे भी, बहुत से लोग निडर होकर सामने भी खड़े हुए और उन्होंने अपने सर तक कटवाए, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज भी इंसान डरता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है अगर हम पढ़कर देखें, मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है कि जो शरीर को घात करता है उनसे मत डरो। हमारे शरीर को जो घात करता है, बाइबल मना कर रही है उससे मत डरो, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है या नरक में डाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां थोड़ी देर पॉज लेना मांगता हूं और बताना मांगता हूं कि हम शरीर से आजाद हुए, देश के स्वतंत्रता सैनिकों ने हमें आजाद कराया, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्टार्टिंग से चाहा कि हम आत्मा में आजाद हो सके, ताकि हमारी आत्मा बच सके और हम परमात्मा के पास जाकर खड़े हो सके। शरीर नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। इसीलिए बाइबल बताती है, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7वें पद में, कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा का सांस मेरे और आपके अंदर फूंका है। और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके। आप सोच लेंगे आत्मा में कैसे स्वतंत्र हो? हाँ, आत्मा में हम आज भी गुलाम हैं, हम नशे की गुलामी में हैं। अभी एक बच्चा अभी स्तुति पढ़कर गई कि हम तो इब्राहिम की संतान है, हम दास्तव में नहीं है। और बाइबल कहती है कि दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो, परमेश्वर हमें निकाल कर लाया, हम फिर से गुलामी में ना जाएं। आप अच्छे से जानते हैं कहां कहां से परमेश्वर ने किस किस हालत से, किस किस परिस्थिति से आपको निकाला है, और परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से उस गुलामी में, अगर कोई भी चीज हम पर ज्यादा हावी है तो हम उसके गुलाम है। हो सकता है वो नशा हो सकता है वो आपके गलत संबंध हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी गलत एडिक्शन में हैं और आप चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे, आप चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रहे, तो आप गुलाम हैं। आज भी आपको लग रहा है आजादी बना रहे हैं हम, 79 ईयर्स हमारे को हो गए आजादी की, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, आप आज भी गुस्से के गुलाम हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप इन पर जय पा सके, आप जयवंत हो सके। इसलिए उसने हमें एक ऐसा झंडा दिया है कि जो सच्चाई से क्या करा, फहराया जा सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और द लॉर्ड इज माई बैनर ऑफ विक्ट्री, ये परमेश्वर चाहता है कि हम इस आजादी में इस विजय को प्राप्त कर सकें, जो विजय हमारी है। हम हार जाते हैं, शैतान के आगे घुटने टेक देते हैं और शैतान हमारा तमाशा बनाता है। जरा सी बातों पर, जरा सी चीजों पर हम इतना रिएक्ट करके हमारा माइंड खराब कर देता है, परिवार में इतने झगड़े पैदा कर देता है, रिश्तों में इतनी खराबियां कर देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम ये सीख सके और इन पे जय पा सके। हालेलुया। निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसके 15 पद से बात करूंगा। थोड़ा सा आपको बताना मांगता हूं। यहां पर हुआ क्या, ये लोग अभी फिरौन की सेना से बचकर आए, लाल समुद्र पार करा इन्होंने, ये मुल्क कनान की ओर जा रहे हैं, ये अभी जंगल में रुक गए हैं। और यहां पर अमालेकियों को मालूम चल गया है कि इनके पास माल है। ये अपना बटोर बटार के, अपना जो भी इनके पास सोना चांदी जो भी था इनके पास, जो भी चीजें इनके पास थी, आभूषण वगैरह जो भी इनके पास थे, ये जा रहे हैं। और अमालेकियों को पता चल गया। उस समय में अमालेकी कैसे लोग थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े कद्दावर थे, बड़े जोरावर लोग थे। और इनको मालूम चल गया कि इजरायली यहां से कूच करेंगे तो हम इनको क्या करेंगे, लूट लेंगे। कई बार लुटेरा हमें भी लूटने आता है ना, और हम कहते हैं कि कैसे बचें, लेकिन तब हम चाहते हैं कि किसी तरीके से हम विजयी हो सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यहां पर ये मूसा यहां पर खड़ा है। मूसा ने एक काम किया, जब आप परेशान हो, जब आपको हार दिखाई दे रही हो, रिश्तों में हार दिखाई दे रही हो, फाइनेंस में हार दिखाई दे रही हो, आपको अपनी पढ़ाई में हार दिखाई दे रही हो, आप हार गए, टूट गए, और आपने एक बाइबल वर्स भी पढ़ ली, अब तो मेरा मन और मेरा दिल, मेरे प्राण सारे हार गए हैं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर आपको वहीं पर जयवंत करना मांगता है। परमेश्वर वहीं पर आपको उठाना मांगता है। आपकी कमजोरी है, आप कमजोर हो उस हिस्से में, परमेश्वर आपको वहीं पर जयवंत कर कर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आपको लग रहा है आपकी पढ़ाई बड़ी कमजोर है, आपको लग रहा है आपका रिश्ता बड़ा कमजोर है, आपको लग रहा है आपका फाइनेंस बड़ा कमजोर है, परमेश्वर आपको वहां जयवंत करना मांगता है, और जयवंत से बढ़कर करना मांगता है। आपको वहां पर विजयी बनाना मांगता है वो। हालेलुया। आपकी कमजोरी को परमेश्वर आपकी ताकत बना देगा और आप जयवंत हो जाएंगे, आप विजयी हो जाएंगे। हालेलुया।
द लॉर्ड इज माई बैनर, हालेलुया, ऑफ द विक्ट्री। खुदावन मेरी जीत का, प्रभु मेरी विजय का क्या है? झंडा है। प्रभु मेरी विजय का झंडा है। इस झंडे को अपने घर में फहराए, हालेलुया, अपनी जिंदगियों में फहराए। कैसे फहराएंगे? सच्चाई से फहराएंगे इसको। और कौन है ये डरवैये? कौन है? जो यहोवा का भय मानते हैं। कौन सा भय? वो डरने वाला नहीं, वो कांपने वाला नहीं। डू रिस्पेक्ट। हाँ, पापा घर में आ गए, अब सब कुछ सेट कर दीजिए। परमेश्वर आपसे वही रिस्पेक्ट चाहता है। बस परमेश्वर आपसे वही रिस्पेक्ट चाहता है। मैं बाप हूं तो मेरा आदर कहां रहा? कई बार हम परमेश्वर का भी निरादर करते हैं। कई बार हम परमेश्वर को भी वो आदर नहीं दे पाते जिस आदर के वो योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जयवंत बने। और लिखा है निर्गमन उसका 17 अध्याय उसके 9वें पद से पढ़ लेते हैं हम। अमालेकियों पर विजय, ऐसा लिखा है यहां पर, अमालेकियों पर विजय। जो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु हमारी विजय का झंडा है। द लॉर्ड इज माई बैनर ऑफ द विक्ट्री, हालेलुया। परमेश्वर हमारी विजय का झंडा है। जी निकालिए मेरे साथ निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसके 15 पद, 9वें पद से पढ़ रहे हैं हम। जी पढ़ दीजिए। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर किससे लड़? अमालेकियों से लड़। जी। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर, हम इस लाठी के विषय में भी थोड़ी बात करेंगे आगे चलकर। हाँ, और वो कह रहा है, मैं क्या कह रहा है? जी पढ़े। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। क्या लेकर? लाठी लेकर पहाड़ी की चोटी पर रहूंगा। क्यों मूसा, तुम युद्ध में नहीं जाओगे? नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है तू चोटी पर आ जाइयो, लाठी भी ले आइयो। कौन सी लाठी है ये मालूम है आपको? जब उसने लाठी डाली तो सांप बन गया। फिरौन के जादूगरों ने भी ऐसा करके दिखाया, लेकिन बाइबल बताती है मूसा की लाठी ने सब सांपों को, ये वही लाठी है जब चट्टान पर मारता है तो पानी निकल जाता है, ये वही लाठी है। उसी लाठी को लेकर कह रहा है, वही लाठी है जिसको लाल समुद्र पे मारा तो 2 भाग हो गई थी। और परमेश्वर कह रहा है आज तू एक काम करियो, यहां पर इनसे तो अमालेकियों से युद्ध के लिए तू अपने सेवकों को बोल, अपने लोगों को बोल, यहोशू को बोल, वो छांट लेगा। लेकिन तू एक काम करियो, तू ऊंचे पर आ जाइयो, तू पहाड़ पर आ जाइयो। मूसा पहाड़ पर जानता था क्या होता है? मूसा जानता था पहाड़ पर परमेश्वर विराजमान होता है, वहां पर उससे बातें होती है। मेरे को 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने वहीं पहाड़ पर दी थी। आज जब मैं पहाड़ पर जा रहा हूं और मेरी कौम पर मुसीबत आ रही है, मेरी कौम पर अमालेकी प्रबल होने की कोशिश करे, अगर परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है तो कुछ मेरा भला है, मेरा फायदा ही होगा। अब मूसा ऊपर है और परमेश्वर उसके सामने बातें कर रहा है। मूसा गया, मूसा ने हूर और हारून को लिया। जी पढ़े जल्दी जल्दी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। हाँ। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। परंतु जब वह उसे नीचे जब वो उन्हें नीचे करता, थक जाता था, उनका हाथ नीचे आता था, जी, तब अमालेक प्रबल होता था। जी। और आगे आपको बताया क्या हुआ। हूर और हारून ने एक काम करा, एक पत्थर रख दिया, मूसा को उस पर बिठाया और उसके हाथ अपने हाथों से ऊपर कर लिए। अब यहोशू नीचे घमासान युद्ध कर रहा है और युद्ध कर रहा है और युद्ध कर रहा है। आपको बताया वो विजयी हो गया। आपको क्या लग रहा है? क्या यहोशू के लड़ने से, यहोशू की तलवार के जोर से उन्होंने विजय प्राप्त करी है? नहीं नहीं, ऊपर मूसा दुआ कर रहा है, क्योंकि जब मूसा ऊपर गया है तो मूसा को अब दिखाई नहीं दे रहा है नीचे क्या हो रहा है, युद्ध के क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्योंकि जब हम ऊंचे चले जाते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है। मैं गया था घूमने, एक बार नैनीताल गया और बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाकर देखा पूरा नैनीताल छोटा सा दिखाई दे रहा था। एक बार मैं मनाली चला गया और उस शहर को देखा तो वो भी बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब जब हम आसमान की ओर देखते हैं, जब जब हम उस कलवरी क्रूस की ओर देखते हैं, जब जब हम परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें करते हैं तो हमें सब कुछ छोटा और कम दिखाई देता है। आपको कम क्यों कह रहा हूं, छोटा क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश करें। हमें तो अपनी मुसीबत बड़ी दिखाई देती है, हमें अपनी पढ़ाई दिखाई देती है बड़ी, हमारे तो सब चीजें बड़ी दिखाई देती है। युद्ध के क्षेत्र में रहकर भी हम डरते हैं।
लेकिन जब हम दुआ में चले जाते हैं, मैं कहना मांगता हूं बिजनेस करने वालों को कहना मांगता हूं खुदा की ओर देखना शुरू करो। मैं कहना मांगता हूं रिश्तों में जो खराबी है खुदा की ओर देखना शुरू करो। आसमान का खुदा जो मूसा के लिए कर सकता है, जो इजराइलियों के लिए कर सकता है, क्या वो मेरे और आपके लिए नहीं कर सकता? बाइबल तो ये कहती है इब्रानियों की पत्री में, वो आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है जो सबके लिए सक्षम है, सबके लिए करने में पूरा। जैसा वो यहोशू के साथ था, वो मेरे और आपके साथ भी रहना चाहता है। हमारे लड़ाई के क्षेत्र में जहां पर हमें हार दिखाई दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाकर पड़ोसी से लड़ाई कर लेना, तलवार निकाल लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर पति के सामने बेलन लेकर झाड़ू लेकर खड़े हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें जिन चीजों में आप थकावा, जिन चीजों में आप कमजोर और जिन चीजों में आप अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, उन चीजों में परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है, आपको विजयी बनाना चाहता है। हालेलुया जी। जल्दी से इसके 15 पद को पढ़ देते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया। तब मूसा ने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, जिसका हिब्रू में अर्थ है प्रभु मेरी विजय का झंडा है। हालेलुया। द लॉर्ड इज माई बैनर। हालेलुया। वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो जीत का झंडा बना। हम गीत भी गाते हैं ना, मेरी जीत का बना तू निशा, मसलूम यीशु मसीह, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। हालेलुया। वो मेरी और आपकी जीत का निशान है। कैसे लिखा है इब्रानियों 12 में? इब्रानियों 12 के 2 में लिखा है, 12 का 1, और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर कर कर, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाला पाप, उसको दूर कर कर क्या करें? उस दौड़ में दौड़े जिस दौड़ के लिए मसीह ने तुमको रखा है। हालेलुया। हर एक उलझाने वाले पाप को, क्योंकि पाप आपको गुलाम बना देगा, पाप आपको फंसा के रखेगा। अगर आप किसी भी चीज के आदी हैं तो आप आज भी गुलाम हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुलाम बने रहे, हमारी सिर्फ शारीरिक आजादी दिखाई दे, हम आत्मा में कमजोर दिखाई दे और आत्मा में मरे हुए दिखाई दे। मैं आपको बता रहा हूं बार बार फिर से, शरीर यहीं रह जाएगा लेकिन आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी। स्वर्ग में आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिली है, वही परमात्मा के पास जाएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने आखिरी समय में जब वो आखिरी कलमा करा गया तो उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों? वजह है इसकी, क्यों? तिफिन्नुस ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपने देखा होगा बहुत से सियाने लोगों को, आपने भगत लोगों को, है ना, वो क्या करते हैं? आत्माओं को कंट्रोल करके आत्माओं से कार्य कराते हैं, दुष्ट कर्म भी कराते हैं, है ना। इसलिए हमारी आत्मा परमात्मा के पास जानी जरूरी है, इसीलिए हमारी आत्मा प्योर होनी जरूरी है, इसीलिए आत्मा साफ होनी जरूरी है, इसीलिए आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होनी जरूरी है। शरीर यहीं छोड़ जाएंगे आप, मैं भी, कहीं मेरा सोच रहे हो आप, आत्मा है जो परमात्मा के पास जाएगी, है ना। और मूसा ने क्या नाम दिया उसका? द लॉर्ड इज माई बैनर, मेरी विजय का झंडा मेरा खुदावन है। अमालेकियों पर विजय प्राप्त करी, अमालेकियों पर जीत गए, और जीत गए तो मालूम चल गया कि अब ये जयवंत हो गए। हालेलुया। मैं जल्दी से एक आपको, भारत पाकिस्तान की एक वॉर हुई थी, एक लड़ाई हुई थी, आपको मालूम होगा 1999 में, है ना। 1999 में एक लड़ाई हुई थी और उसका जो टाइटल इन्होंने रखा था, इसका जो ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन विजय, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। और जब ये रखा था तो बहुत घमासान युद्ध हुआ होगा इंडिया पाकिस्तान में, आपको मालूम ही है। वैसे ही जरा सा मैच क्या आ जाए, है ना, और पाकिस्तान हार जाए तो पाकिस्तान में लोग टीवी फोड़ देते हैं आज भी, है ना, हमने न्यूज में देखा है। तो ये तो एक टेरिटरी हार गए थे, एक जगह को हार गए थे, और क्या करा स्वतंत्रता सैनिकों ने, भारत के लोगों ने क्या करा, जब ये जीत गए तो अपनी जीत का झंडा वहां गाड़ दिया। ये झंडा हमारी विजय का प्रतीक है, लेकिन आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह विश्वासियों के लिए स्वर्ग जाने का प्रतीक है। बाइबल बताती है मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में इंटर
अरे स्वर्ग, ये कितना ही लिख लीजिए, पापा जी के जाने के बाद, मम्मी जी के जाने के बाद, दादाजी के जाने के बाद, अम्मा स्वर्ग में यीशु को कबूल नहीं करा तो कहां से स्वर्ग चले गए। और बाइबल क्या कह रही है, बिगर यीशु के कोई भी पिता के पास, पिता कहां है, पिता स्वर्ग में ही है। और यीशु ने कहा द्वार मैं हूं स्वर्ग का। इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर रखे। और उस कारगिल में क्या हुआ, उस वॉर में क्या हुआ, और स्वतंत्रता सैनिक भारत के लोग जीत गए और वहां पे अपनी जीत का झंडा खड़ा कर दिया। मैं जल्दी से खत्म करने पर हूं, आपको मैं बिल्कुल क्लोज ला रहा हूं ताकि मैं और आप समझ सके यीशु मसीह मेरे और आपके लिए विजय का झंडा है। मैं और आप आजाद हुए। मैं अपनी बताऊं, अगर आप अपनी बताएं, आपको मालूम है आप किन किन चीजों के गुलाम थे, किन किन चीजों की लतों में थे। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र तो किया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र रह सकें। इसीलिए तो गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में उसने कहा कि तुम स्वतंत्रता के लिए क्या करे गए हो, स्वतंत्र किए गए हो। फिर से दास्तव में मत जाओ, फिर से गुलामी में मत जाओ। तुम जयवंत हुए हो, तुम जयवंत से बढ़कर हो, तुम्हें परमेश्वर ने विजयी किया है। फिर से तुम अपने आप को गुलामी में मत डालो। हम बात कर रहे थे, मूसा ऊपर लाठी लेकर गया था, हालेलुया, है ना। आपको पता है झंडा लाठी में, लोहे के पाइप में लगाते हैं, व्हाटएवर। क्या हम लाठी को सलूट करते हैं? क्या हम झंडे के लाठी को झुककर प्रणाम करते हैं? नहीं, उस पे लगे हुए झंडे को हम सलूट करते हैं, हम उसके आगे सजदा करते हैं, झुकते हैं। हमारे भारत की जो संस्कृति है, वैसे ही आपको बताना मांगता हूं, वो क्रूस पहले तो शर्मनाक था, दर्दनाक था। लोग उस मौत को एक घृणित मौत कहते थे, लेकिन यीशु जब उस कलवरी क्रूस पर आया, यीशु जब उस कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए वो झंडा बनकर, आपको पता है झंडा हमेशा ऊंचे पे रहता है, वो डंडा जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर था, वो जब ऊपर था, ऊंचे पर था, बाइबल बताती है कि वो ऊपर पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर उसको लेकर गए, उस क्रूस के साथ, उस डंडे के साथ, और यीशु मसीह को उस झंडे की तरह उन्होंने लटका दिया, जो मेरी और आपकी जीत की निशानी है। हालेलुया। वो झंडा मेरे और आपके लिए जीत की निशानी है। जिस भी क्षेत्र में आप अपने आप को हारा हुआ, फिर से कह रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में आप अपने आप को थका हुआ, जिस भी क्षेत्र में, मैंने बहुत सारी बातें लिखी है। हो सकता है आप अपनी बीमारी से हार गए, हो सकता है आप अपने रिश्तों में हार गए, हो सकता है आप फाइनेंस में हार गए, हो सकता है आप अपनी सेवकाई में हार गए, लेकिन परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में जयवंत करना मांगता है, वरन जयवंत से बढ़कर करना मांगता है, आपको विजयी करना मांगता है। हारिए मत, थकिए मत। किसी ने कहा है अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, किसी ने कहा है चल सकते हो तो चलो, रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको। हम रुक जाते हैं, इसीलिए हम हार जाते हैं। आपको पता है जब एक फौजी फौज में भर्ती होता है तो वो कभी रुकने के लिए नहीं होता। अगर आप खुदावन की फौज में शामिल हो गए, खुदा के काम करना मांगते हैं, तो रुकिए मत। चीजें आपको रोकेंगी, लेकिन परिस्थितियां आपको रोकेंगी, आपके परिवार के लोग आपको रोकेंगे। यीशु को भी रोक रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। यहां तक कि पतरस ने कहा तेरे साथ ऐसा ना होना चाहिए। उसने कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि ये तो मेरे लिए रखी है ये सलीब, ताकि मैं अपने लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनूं और उन्हें जयवंत बना सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को विजय दिलाई है, बहुत से लोगों को जय दिलाई है। बाइबल बताती है न्यायों की पुस्तक में, गिदोन जो बिल्कुल डरपोक था, जो दाग के कुंड में गेहूं छाट रहा था और इतना डरा हुआ था कि परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा था, और परमेश्वर ने उसको कहा अपनी इसी शक्ति में जा। आपको पता है 300 लोगों से, कितने लोग थे, 1 लाख कुछ लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे 300 लोगों से उन पर जयवंत किया, उन्हें जयवंत बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को कई बार जयवंत किया। कैसे जयवंत किया आपको मालूम है? कई बार भालू से, कई बार शेर से, और कई बार जाति जूलियत से, उस गोलियत से, मैं आपको बताऊं, और कई बार उसने कितनी जंगें लड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने हर बार दाऊद को क्या करा है? जयवंत किया है। हालेलुया। सिमसोन को उसने, जब सिमसोन फलस्तियों ने उसकी आंख फोड़ डाली, यहां तक कि वो अंधा हो गया, उसको लग रहा था कि मेरा बल तो मेरे बालों में, मैं आपको बताना मांगता हूं उसका बल पवित्र आत्मा था, और उसको मालूम नहीं था, आत्मा उसके ऊपर से चला गया, फलस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। उसका इतना बल था कि कोई उसके सामने आता था उनका आधा हो जाता था।
और सिमसोन में बढ़ जाता था उसका बल। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने सिमसोन को भी जयवंत किया उन फिलिस्तियों पर। तो वो मेरे और आपके लिए भी आज भी कार्य कर सकता है। जिन चीजों में हम अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। आप याद करें, कोर्ट केस आपके खिलाफ था, लेकिन परमेश्वर ने आपके फेवर में कर दिया। अभी आपने गवाही सुनी, हमारे पास कुछ नहीं था शादी के टाइम, लेकिन परमेश्वर ने खूबसूरत शादी कर दी। 200 लोगों का अरेंजमेंट था, 400 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। कैसे हो गया? परमेश्वर आपको जयवंत बनाना मांगता है। आपकी छोटी सी सैलरी है, आपका घर का खर्चा उससे हो नहीं पाता, आपका परिवार बड़ा है लेकिन आपकी सैलरी कम है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी आपको बचाकर आपके हाथ में कर देता है। हालेलुया। यही तो जीत है आपकी, यही तो जीत है। लेकिन बहुत सारा कमाने वालों को देखो जो प्रभु को नहीं जानते, वो फिर भी कहते हैं कम है, गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु को जानते हैं। प्रभु ने जयवंत कैसे करता है? उनकी थोड़ी सी चीजों में, उनके थोड़े से कामों में। देखिए आप ही हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, अभी सिस्टर पिंकी ने अपना हाथ खड़ा करा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, थोड़ी सी चीजों में परमेश्वर, आपकी थोड़ी सी शक्ति में, आपके थोड़े से आटे में परमेश्वर आपके घर का निवार कर देगा, वो आपको जयवंत बना देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में गया, और जब मैं उस रेस्टोरेंट में गया बारबेक्यू नेशन में, और जब मैं वहां पर गया, चंडीगढ़ में गया था एक बार दिल्ली में भी मौका मिला, यहाँ गए हम प्रीतमपुरा में। तो बारबेक्यू नेशन में आपकी टेबल के ऊपर एक झंडा खड़ा होता है, एक फ्लैग होता है, वो झंडा खड़ा होता है, और जो आप ऑर्डर करेंगे वही वो आएगा वहां पर। आप जब तक आपका फ्लैग खड़ा रहेगा तो आपके लिए रोस्टेड आता रहेगा, चाहे आप वेज मंगाए चाहे आप नॉन वेज मंगाए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जब तक आप खा सकते हैं वो आएगा। और जैसे ही आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, तब वो फ्लैग गिराना पड़ता है। मालूम चल जाता है कि अब इसकी क्षमता खत्म हो गई है। आपको पता है, परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर, उसकी क्षमता कभी खत्म नहीं होती है। वो ऐसा झंडा है जो कभी गिराया नहीं जाएगा। बाइबल बताती है सब चीजें हिलाई जाएंगी, स्वर्ग तक की चीजें हिलाई जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य वो आज, कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ये परमानेंट है जो संसार में दिखाई दे रहा है। जिस दिन ये संसार खत्म, जैसे नूह के जमाने में खत्म हो गया था, लेकिन यीशु मसीह उस समय पे भी होगा। हालेलुया। आपके और मेरे साथ उस समय पे भी होगा। तो हमारे को अपनी जिंदगी में क्या करना है? हर उस क्षेत्र में जहां आप हारा हुआ समझे, अपने लिए कहें इस बात को, द लॉर्ड इज माई बैनर। मेरा प्रभु मेरे लिए विजय का झंडा है। आइए दुआ मांगे खुदावन यीशु मसीह से। खुदावन, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु, और ये दुआ करते हैं प्रभु कि खुदावन हमारी हर जिंदगी में जहां पर हम हारा हुआ महसूस करें, प्रभु आप हमें जयवंत बनाए। प्रभु हमारी कलीसिया पर आशीष दीजिए, दया करें, अनुग्रह करें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से